नमस्कार, आप देख रहे हैं ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दमोह जिले के हटा नगर में समाज सेवा और जन कल्याण के लिए सक्रिय भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता दीपक गर्ग पर कुख्यात शराब माफिया महेश पुरानी ने दूसरी बार जानलेवा हमला किया। इस गंभीर घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी और आक्रोश फैला दिया है। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज सामूहिक रूप से पुलिस अधीक्षक दमोह को ज्ञापन सौंपा और अपराधी महेश पुरानी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की। संगठन ने कहा कि यदि शीघ्र ही कार्यवाही नहीं हुई तो जिले भर में उग्र आंदोलन चलाया जाएगा। संगठन के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की ढिलाई से शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है और समाज सेवियों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस बार अपराधी पर कड़ी कार्यवाही नहीं हुई तो संगठन चुप नहीं बैठेगा। मेरा नाम सुरेखा गर्ग है। मेरे पति का नाम दीपक गर्ग है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पति पर बार बार हमला करवा रहे हैं महेश पुरानी और उनके जो भी कर्मचारी चारों तरफ मेरे घर के तैनात रहते हैं। उनके कर्मचारी हम लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जाती है और गाड़ी से जा रहा है तो उस पर वार करते हैं। भाई 2 बार अटैक कर चुके हैं, मारने की धमकी दी है। हम लोग गुरु जी का कार्य कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि कवच के लिए बोलते हैं लाल पट्टी उतार के अलग कर दो, फेंक दो उधार और हमारे साथ शराब भिजवाने का कार्य करें। ये बोल दो वरना हम तुम्हारे पति के हाथ पैर तोड़ देंगे या फिर 50 लाख रुपए देके ट्रक चढ़वा देंगे। कोई भी घटना करवा सकते हैं। क्या चाहते हैं आज आप लोग? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? इसकी जवाबदारी प्रशासन से ही मांग करते हैं कि आप। मैं और मेरा पूरा परिवार जब से भगवती मानव कल्याण संगठन में जुड़ा है तभी से हटा के जो आदतन अपराधी हैं शराब माफिया जिनके ऊपर कई प्रकरण जिला बदल भी चल चुके हैं, वो और उनका लड़का और उनके जितने भी उनके साथ संलिप्त हैं उनके रिश्तेदार और मित्र जैसे संस्कार तिवारी, आशीष पुरानी, महेश पुरानी, इनके जितने भी साथ में जितने भी लोग हैं शराब कंपनी के उनके मित्र जितने भी, ये सभी हमारे परिवार को जान से मारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। धमकियां भिजवा रहे हैं कि आपके परिवार वालों को जान से मार देंगे, आपको किडनैप करके कहीं हम डाल देंगे, कोई झूठे प्रकरण में फंसवा देंगे अगर आपने संगठन नहीं छोड़ा तो। और कोई भी, हम पत्रकार भी हैं, हमें कवरेज करने से भी रोक रहे हैं कि आप कवरेज भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने हमारी कवरेज की तो हम आपके हाथ पैर तोड़ देंगे। और हमारी पत्नी को भी बार बार फ़ोन लगा के धमकी दिलवा रहे हैं। हमारे पूरे रिश्तेदारों को धमकी दिलवा रहे हैं कि उनको आप मना कर दीजिए कि संगठन छोड़ दें। इस तरह की कार्यता की हरकतें ये आदतन अपराधी महेश पुरानी द्वारा की जा रही हैं लगातार। और थाना प्रभारी जी भी हैं तो वो भी उनको कई बार अवगत कराया गया है, हटा थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय हैं, कि इस तरह की हमारे साथ हरकतें हो रही हैं। पत्रकार हैं तो वो भी उनके साथ में जाके माला पहनवा रहे हैं धर्मशाला में, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण हैं और 11,000 रुपये की रिश्वत लेते हैं। ऐसा कहीं होता है? बताइए आप। हमारी जान पे बात आ रही है, हर बार लगातार निरंतर हमारे ऊपर प्रयास किए जा रहे हैं। क्या इस देश में एक पत्रकार को या कोई इंसान को कोई संगठन में जुड़ने का अधिकार नहीं है कि हम एक ऐसे संगठन से जुड़े हैं जिसमें हमारे गुरु जी नशा मुक्त के लिए, देश राष्ट्र की रक्षा के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस संगठन में हम जुड़े हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि हमारा जब से हम जुड़े हैं हमारा पता कर लीजिए हमने कभी कुछ गलत कार्य किए। और ये आदतन अपराधी शुरू से रहे हैं, कट्टा लेकर ये हथियार दिखा कर धमकी देते हैं मारने। और कई लड़के इनके साथ संलिप्त रहते हैं, ब्लैक फिल्म की गाड़ियों में घूमते हैं। इनकी इतनी मजाल नहीं है कि ये 2 व्हीलर से घूमें, इतने बड़े गुंडे हैं जी। बताइए आप। हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारे परिवार के साथ होता है तो उसमें महेश पुरानी और उनके जितने भी उनके साथ सम्मिलित, उनका लड़का आशीष पुरानी, संस्कार तिवारी, ये सभी लोग जिम्मेदार रहेंगे। जय माता।